बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 जनवरी और दिन है मंगल का। 5-6 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात एक जज साहब की जानिब से की गई है इमरान खान साहब से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस मुलाकात के बाद वो जज साहब जो थे वो इमरान खान साहब के सामने क्यों हक्का बक्का रह गए, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो रिहाई है वो हो सकती है। सिर्फ एक शर्त है, वो आप हमारी मान लें। अहम तरीन मामला है जी। और इमरान खान साहब को ये जो ऑफर्स दी जा रही हैं, इसमें मतलब है कि ये ऑफर जोर पकड़ती जा रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। फिर जी आलमी सतह पर कुछ नए इतिहाद बन रहे हैं और पुराने इतिहाद टूट रहे हैं। मुख्तसरन इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 सेनेटर्स वहां पर पहुंचे हैं और एक दरखास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ अपडेट्स हैं। वाजे करता चलूँ कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में ही हैं और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हाई कोर्ट से ही मुमकिन होना है। इस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। ईमान मजारी साहिबा जो हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त पूरी कोशिशें की जा रही हैं, उनका भी आज केस हुआ है। उनके केस में भी कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, कुछ अपडेट्स हुई हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो है इमरान खान साहब की एक जज साहब से मुलाकात के हवाले से। तो खबर कुछ यूँ है जी कि अडियाला जेल जज साहब जो थे वो बतौर इंस्पेक्शन जज उन्होंने अडियाला जेल का जो विजिट है वो किया और बाखबर हल्कों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जब वो इमरान खान साहब के सेल से गुजर रहे थे तो उन जज साहब को इमरान खान साहब ने अपने पास बुलाया। जज साहब जब इमरान खान साहब के सेल के अंदर गए तो सबसे पहले जज साहब जो थे वो देखने लग पड़े इर्द गिर्द और उन्होंने देखा कि जो कैमरे वगैरह हैं वो लगे हुए हैं। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से उन जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा गया कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने उन जज साहब से ये पूछा जी कि आपके जो बॉस हैं कर्नल आमिर, वो जो है वो कैसे हैं या उनका हाल क्या है। तो जज साहब एक मरतबा फिर से हक्का बक्का रह गए कि ये इमरान खान साहब की जानिब से क्या जो सवाल है वो पूछा गया है। बहरहाल इमरान खान साहब का बताने वाले बताते हैं कि जो इशारा था वो शायद जो चीफ जस्टिस रहे हैं साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उनकी तरफ था, क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस तो पहले वो चीफ जस्टिस थे, तब इमरान खान साहब के केसेस आए, तब भी इमरान खान साहब के केसेस के साथ यही कुछ होता रहता था जी। लगते नहीं थे केसेस, लगते थे तो वापस हो जाते थे। और फिर उनके जाने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, वो तैनात हुए हैं। तो ये जी एक जज की मुलाकात का हवाल था इमरान खान साहब से जेल के अंदर। और इस गुफ्तगू के दौरान जो जज साहब थे वो हक्का बक्का भी रहे और फिर उसके बाद वो वहां से वापस रवाना हो गए। दूसरी खबर ये जी कि आज एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज सेनेट से जो सेनेटर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ रोज पहले महमूद अचकजई का जारी हुआ है और कल मैंने आपको अपने व्लॉग में ये खबर दी थी कि इन्हीं एक दो दिनों में जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं उनका भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। मामलात वगैरह जो है वो तय हो चुके हुए हैं। इत्तफाक जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने मुलाकात की थी सेनेटर यूसुफ गिलानी से, चेयरमैन सेनेट है, तो वहां पर मामलात तय हुए थे और उसके बाद कहा गया था कि ठीक है जल्द नोटिफिकेशन होगा। तो अब जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो बुनियादी तौर पर ये जो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं इससे जी एक पैगाम इमरान खान साहब को बज़ाहिर ये दिया गया है कि खान साहब और साथ में अपने लिए भी मुज़ाकरात का रास्ता खोला गया है। अब मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि इन दोनों रहनुमाओं से किसी एक की या दोनों की इमरान खान साहब से बहुत जल्द जो मुलाकात है वो होने जा रही है। और ये मुलाकात ज़्यादा इम्कान यही है जी कि 8 फरवरी से पहले जो है वो करवाई जाएगी। और इमरान खान साहब को इसके ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी एक शर्त मान लें। देखिए हालात ठीक हो रहे हैं, हमने आपके दोनों जो आपने जो हिदायत दी थी उनके ऊपर इंप्लीमेंट करवा दिया। 5 महीने से दोनों के नोटिफिकेशन लटके हुए थे, नहीं हो रहे थे, तो वो बिलाखिर जारी हो चुके हैं। आप हमारी ये शर्त मान लें कि आप बाहर आकर हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आलमी सतह पर भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए जो इतिहाद है वो बन रहे हैं, जो पुराने इतिहाद हैं वो टूट रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है जी
कि हम लोग जो ट्रंप हमसे कुछ मुतालबात कर रहा है, हाँ या ना, एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी जो एक पुरानी पॉलिसी भी रही है कि नहीं जी, हमने बीच बचाव करके दरमियान से निकलना है, क्योंकि हमने ओवरऑल सबके साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर ही रखने हैं। तो इस मरतबा वो भी नहीं हो रहा। तो हम ना हाँ करना अफोर्ड कर पा रहे हैं ट्रंप से, और ना करना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जी। दोनों में से कोई भी चीज़ होती है तो चेकमेट ट्रंप ने हमें कर दिया है और हमारा खात्मा होना ही होना है। तो इससे पहले पहले इमरान खान साहब से कोई मामला तय हो जाए, कम से कम इतना ही हो जाए कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो हमें इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, हमसे बदला नहीं लेंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो ये एक बेहतर जो मामला है जी वो इमरान खान साहब के साथ हमारा हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और बज़ाहिर ये इमरान खान साहब को एक और जो ऑफर है ना जी वो भी इसके जरिए कर दी गई है। वैसे भी पैगाम रसानियां भी इमरान खान साहब से की गई हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब तस्दीक भी हो गई है, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट आमिर मीर साहब उनकी जानिब से भी ये कंफर्म किया गया कि इमरान खान साहब को रिहाई की जो ऑफर है ना वो इमरान खान साहब के सामने रखी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया, ये कहते हुए कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हल्के जो हैं उनके जरिए मैं रिहाई नहीं चाहता और ना ही नवाज शरीफ बनकर मैं अडयाला जेल से बाहर निकलूंगा। मैं आईनो कानून के जरिए और इंसाफ के जरिए और अदालतों के जरिए ही मैं जेल से जो है वो निकलूंगा। तो अब ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाज़रीन कमेंट बॉक्स में ये लिखते भी हैं जी कि आप खबर तो दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई और इतने घंटे में इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं, तो ये क्या माजरा है, अभी तक क्यों इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे। तो मसला इसमें यह है कि ऑफर्स हुई हैं इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ बन के रिहा नहीं होना चाहते। और ये बात अब तो बिल्कुल क्लियरली कही जा रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई उन्हीं के हाथों में है। लेकिन मसला यह है कि अगर इमरान खान साहब नवाज शरीफ बनकर रिहा होते हैं ना तो फिर जो हकीकी आज़ादी है फिर वो नहीं रहेगी, जो इमरान खान साहब का असूल है वो फिर टूट जाएगा। तो इमरान खान साहब इन दोनों चीज़ों के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और जितनी मुसीबतें सख्तियाँ इमरान खान साहब ने सह ली है ना, इसके बाद तो अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी सतह के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। इमरान खान साहब ने आना है, जेल से भी बाहर आना है। इमरान खान साहब को इस बात का इदराक भी हो चुका है कि ये कमज़ोर हो रहे हैं और इस रजीम का जल्द खात्मा होना ही होना है। थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो मज़ीद हमने प्रोलॉन्ग करना है, आगे लेकर चलना है, डट कर खड़ा होना है, और जब इस सूरत में वापसी होगी, हमारी जेल से रिहाई होगी, तो पूरी कुव्वत के साथ हम रिहा होंगे और ये जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब है वो तब ही जाकर शर्मिंदा ताबीर जो है वो हो सकता है। अगली खबर जी इंटरनेशनल सतह से आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि कुछ नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, कुछ नए इत्तेहादी ट्रंप के साथ जुड़ रहे हैं और कुछ जो पुराने इत्तेहादी हैं ना वो आपस में इस वक्त गुथम गुथा हो रहे हैं। तो सूरत हाल जी ग्रीनलैंड वाला मामला है। ग्रीनलैंड वाले मामले के ऊपर यूरोप और ट्रंप अब आमने सामने आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर अब दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स है ना वो दी जा रही हैं। ट्रंप के अगेंस्ट तो इवन कि अमेरिका के अंदर से भी जो रद्द अमल है ना वो आ रहा है। एक तरफ जी ट्रंप खुलकर ये बात कर रहा है कि जो ग्रीनलैंड है ना वो मैं लूंगा। ना सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि ट्रंप की जानिब से कुछ ट्वीट्स भी की गई हैं और नक्शे में कनाडा और ग्रीनलैंड इन दोनों को ट्रंप जो है वो अमेरिका का नक्शा इनके ऊपर उसने बनाया हुआ है, यानी कि ग्रीनलैंड के बाद बारी जो आने जा रही है वो कनाडा की आने जा रही है। और कनाडा जो है वो इस वक्त नए इत्तेहादियों की तलाश में है और चीन के साथ उसने कुछ जो मुआहदे हैं वो किए हैं। चीन कनाडा से जो तेल है वो अब लेगा। वेनेजुएला से ज़ाहिर सी बात है पहले वो तेल ले रहा था लेकिन वहाँ से उसको अब ऑयल नहीं मिलेगा, तो अब वो कनाडा से मुआहदे कर रहा है, वहाँ से ऑयल की ज़रूरियात अपनी पूरी करेगा। और इसी तरह से जो कनाडा की जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, सॉरी जो चीन की गाड़ियाँ वगैरह हैं, कनाडा ने उनके ऊपर भी जो ड्यूटी वगैरह है वो भी आलमोस्ट ख़त्म जो है उसकी जानिब से कर दी गई हैं और मज़ीद भी जो मुआहदे हैं वो हो रहे हैं। तो ये एक तरफ नए इत्तेहाद कायम हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं और ट्रंप जो है वो बरतानिया, फ्रांस और कनाडा इनको बराह रास्त वो पड़ गया है। और ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर ट्रंप जो है वो तो अड़ा हुआ और ये उसने साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड तो मैं ज़रूर लूँगा ही लूँगा। दूसरी तरफ ये जो एक कमेटी बनी है या पीस कमेटी जो बनी है इसमें यूएई की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि हम ट्रंप के साथ इस मामले के ऊपर खड़े हुए हैं। दीगर कंट्रीज़ की जानिब से तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं सामने आई, लेकिन जुमेरात तक का वक्त है कि जो उस कमेटी में होगा जुमेरात तक फाइनल जो डिसीजंस हैं वो उस हवाले से कर लें। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया और इस पर जी बाखबर हल्के ये भी दावा कर रहे हैं कि उस कमेटी में शामिल होने के लिए कुछ शराइत भी हैं और कुछ बातें भी कही गई हैं पाकिस्तान से कि ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। और वो अभी तक जो शराइत या कुछ पेपर दिया गया है उस हवाले से कोई डिटेल नहीं है कि उस पेपर में क्या लिखा गया है, लेकिन हेजिटेंट है जी उस हवाले से डिटेल्स जो
आला हुकाम है वो बताने में। तो अब मसला ये बन गया है कि ट्रंप को इनकार तो नहीं कर सकते। अगर ट्रंप को इनकार किया तो हमारा तो धरण तख्ता हो ही जाना है। ट्रंप ने मोदी की क्या हालत कर दी थी, तो हमारे साथ जो है वो तो फिर मसला ही नहीं होगा। इवन कि ट्रंप तो यूरोप को पड़ गया है। और हाँ भी ट्रंप को इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हाँ कर दिया तो वो तमाम शराइत भी मानना पड़ेंगी, और अगर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं तो फिर उसके बाद जो फैसले होंगे वो भी हमें मानना पड़ेंगे, और वो एक तरह से हमारे ही फैसले होंगे। तो उसको हम किस तरह से एंडोर्स करेंगे, किस तरह से अपनी पब्लिक के सामने वो रख पाएंगे, बहुत बड़ा जो रिएक्शन है ना वो आएगा, और उस चीज़ को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यूं जी दोनों सूरतों में फंस गए हैं। आर्जी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हाँ कर दिया जाएगा, कि नहीं फौरी तौर पर तो हम नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। हाँ बाद में जो रिएक्शन आएगा बाद की बात में देखी जाएगी। फिलहाल हम आर्जी तौर पर हाँ कर देते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि आर्जी तौर पर तो हाँ कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में भी ये जो डिसीजन होगा ये अपने ही गले पड़ेगा। तो ट्रंप ने एक तरह से चेकमेट किया है, फंसा दिया है। बहरहाल इंटरनली भी रिएक्शन आ रहा है, अवाम 8 फरवरी के लिए तैयार है, और ऊपर से ये जो कुछ फैसले हैं ना ये भी गले पड़ने जा रहे हैं। 2-3 खबरें और भी आपके साथ शेयर करता चलूं जी, कि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था बहनों का, लेकिन आज भी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर ही नाके पर उनको रोका गया, और वहाँ पर उन्होंने कुरान खानी जो है वो की है। अलीमा खान साहबा ने कुछ इंटरव्यूज़ भी आज दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को, और मुलाकात के हवाले से भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। और फिर जी अलीमा खान साहबा की जानिब से कुछ इंकशाफात भी किए गए, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि जो गाड़ियाँ हमारी यहाँ से पकड़ी जाती हैं, तो जो मुतलका अफसरान वगैरह हैं या हुकाम वगैरह हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर तो ये गाड़ियाँ जो है वो छोड़ते हैं। तो यूँ आम पब्लिक से जो है वो इस तरह से भी एक तरह से ये रिश्वत ही हुई, तो पैसे जो है वो यूं भी बटोरे जो है वो जा रहे हैं। तो ये अलीमा खान साहब की जानिब से इंकशाफ किया गया है। बहरहाल अभी तक इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया है, और जुमेरात वाले दिन फिर से मुलाकात है। लेकिन जो हुकूमती मेंबर्स हैं उनकी जानिब से राना सनाउल्लाह दीगर ये कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी से तो पहले मुलाकात हो नहीं सकती है, और उसकी रीज़न ये है जी कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है। हाँ अलबत्ता इमरान खान साहब अगर कुछ मामलात के ऊपर राज़ी होते हैं तो फिर तो रिहाई भी 24 घंटे में हो सकती है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातें तो क्या इमरान खान साहब बाहर ही होंगे, तो जितनी मुलाकातें करनी है इमरान खान साहब मुलाकातें कर लें। नेक्स्ट जी ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा जो है उनके हवाले से खबर है। तो खबर यह है जी कि ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पेश हो गए, क्योंकि हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत उनको दी थी कि वो अदालत में पेश हो जाएं। तो उनको यहाँ पर तो रिलीफ मिल गया, लेकिन जब उन्हें ये रिलीफ मिला वो बाहर नहीं आए तो पता चला कि एक और केस भी उनके ऊपर दर्ज किया गया है, और उस केस में भी उनकी जो गिरफ्तारी है वो मतलूब है। यानी कि वही पीटीआई वाला काम इनके साथ भी किया जा रहा है कि वो एक केस से 2 केसों से ज़मानत करवाते हैं, तो एक और नया जो केस है वो उनके अगेंस्ट खुल जाता है। तो उनकी यानी कि गिरफ्तारी करनी ही करनी है, तो इसलिए उन्होंने उस केस में मुतनाज़र ट्वीट वाले केस में उन्होंने ज़मानत ली, तो एक और केस उनके खिलाफ जो है वो बन गया है, और उसमें जो गिरफ्तारी है वो करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त जो पुलिस है वो मौजूद है। बहरहाल इन चैम्बर अपील दायर की गई है, और फिलहाल ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी चट्ठा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद है। जो सदर हैं वहाँ के बार के, तो उनके रूम में वो मौजूद हैं। उनकी जो वालदा हैं शेरी मज़ारी साहिबा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची हैं, और 2 बैग वो लेकर पहुँची हैं, एक बैग उनके शोहर का और एक उनकी बेटी का। और वो कहती हैं जी कि उन्होंने अरेस्ट करना ही करना है, तो ये 2 बैग उनके लिए मिले हैं, क्योंकि अरेस्ट करेंगे तो जेल में मतलब है कि उनका सामान वगैरह ज़रूरत का तो ये भी वो साथ ले जा सकें। तो ये जी ईमान मज़ारी अब कौन है उनके हवाले से भी बताता चलूँ जी कि एक तो मतलब है कि जो मिसिंग पर्सन वगैरह है ख़ास तौर पर उनके एक तो वो केसेस वगैरह लड़ती हैं अदालतों में जाकर, और दूसरा ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी वो खड़ी होती हैं और उनके भी केसेस वो लड़ती हैं। कुछ सहाफ़ी हैं जैसा से मतीउल्लाह जान हो गए या असद तूर हो गए या खालिद जमील साहब हो गए, तो ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनको जब अरेस्ट वगैरह किया गया था तो इनके जो केसेस थे वो ईमान मज़ारी साहबा जो हैं उन्हीं की जानिब से लड़े गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब है कि लोगों के वो केसेस लड़ती हैं, और ऐसे लोगों के केसेस लड़ती हैं बेचारे जो मजबूर होते हैं फ़ीस नहीं दे सकते, उनके भी वो केसेस लड़ती हैं। खुलकर बातचीत करती हैं, खुलकर वो बोलती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखती हैं। बहरहाल जी उनको भी अच्छा उन्होंने भी इस हवाले से पहले कहा था जी कि इन्होंने अब मुझे गिरफ्तार करना ही करना है, और इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि कोई 8-10 महीने मुझे जेल में रखें ताकि उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो और मैं खामोश कर जाऊं। तो खैर ये उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की जो रीज़न थी वो पहले बता दी थी कि ये चीज़ मेरे खिलाफ होने जा रही है और प्लान बनाया गया है। तो अब जी वो चीज़ सामने भी आ गई है
एक केस में जमानत हुई तो दूसरे में अब उनको गिरफ्तार करना है। देखें अभी तो हाई कोर्ट में वो मौजूद है जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको भी अगर फैसला हो गया गिरफ्तार करने का तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राय का कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।